हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2026 और 2027, इवन 2028 तक आप लोगों को इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए उसका एडवाइस तो मैं नहीं दे रहा हूँ। लेकिन अभी जो वार, ऐसा लगता है कि ईरान और यूएस के बीच में वार खत्म हो गया और एआई का अनसर्टेनिटीज बहुत है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में, और रशिया यूक्रेन का वार खत्म नहीं हो रहा है। तो इस बीच में आपके पास जो पैसा है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? एक ग्लोबल सिनारियो क्या है, तो आगे जाके मार्केट में क्या हो सकता है, इसके बारे में मैं ना एक डिटेल्ड एनालिसिस किया हूँ। वो एनालिसिस के ऊपर मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आप लोगों को दे रहा हूँ। तो इसको आप पूरा देखिए, समझिए। इसके हिसाब से आप अपना खुद की रिसर्च करके, आप एनालाइज करके, आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करके आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है। अभी रियल एस्टेट से थोड़ा टाइम के लिए दूर रहिए, थोड़ा टाइम के लिए दूर रहिए। क्योंकि बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ भी करने के बारे में सोच रहे हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट जैसे कि 10 लाख के ऊपर का कोई भी इन्वेस्टमेंट है, आप उससे भी दूर रहिए। ठीक है। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप लोगों के लिए जितना हो सके आप अपना पैसा अपना अकाउंट में रखिए, अच्छे बैंक में रखिए। ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देर आर सो मेनी थ्रेट्स इन द वर्ल्ड। ओके, तो बहुत सारे थ्रेट है, साइबर थ्रेट है, दुनिया भर का थ्रेट है। अभी जैसे एक कोरोना जो आया था 2020 में, वो एक वॉर था, वो कोई डिसीज नहीं था। दैट वाज द वॉर टू डिसरप्ट डिसरप्ट एंड डिस्ट्रक्ट द ग्लोबल इकोनॉमी। जानबूझकर एक डिमांड बढ़ाने के लिए, कोई भी चीज को क्रिएट करने के लिए, कोई भी चीज लोगों के अंदर डर पैदा करने के लिए, तो ये सब बड़े बड़े कंट्रीज, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो लोग करते हैं। और वैसे ही अभी जो वार हो रहा है ना, ये भी वैसे ही है। ठीक है। इसके लिए जो गरीब इंसान होता है, जो मिडिल क्लास आदमी होता है, उनको सतर्क रहना चाहिए। इनके चक्कर में आके आप लोग फंसिए मत, मतलब डोंट गेट इन्वॉल्व। मतलब आप जाके घर में घाय घाय में टेंशन लेके गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया, साइट ले लिया। अभी यार, अभी तो साइट बेंगलुरु में मिलेगा ही नहीं, दिल्ली में मिलेगा नहीं, प्रॉपर्टी मिलेगा नहीं, ऐसे समझ के जो लेते हैं ना, इसको बोलते हैं फोमो। ठीक है। तो ये सबसे दूर रहने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं मैं आपको। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए इसका भी एक डीप रिसर्च करना चाहिए ना आप लोगों को, अगर आपके पास पैसा है। और बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट जैसे कार हो गया, लग्जरीज हो गया, तो उसकी उससे भी दूर रहिए। ठीक है। वोल्क्स वैगन जैसे कंपनी लोगों को जॉब से निकाल रहा है। ठीक है। तो बहुत सारे हैं, तो दुनिया भर के। तो अभी ये जस्ट आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूँ ताकि आप लोग अपना प्लानिंग खुद प्रॉपर कर सके। ठीक है। सो दिस इज ए प्योरली एजुकेशनल वीडियो, जस्ट टू शेयर द नॉलेज एंड अवेयरनेस। ओके, टू क्रिएट द अवेयरनेस। दिस इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस, neither I am going to tell you to do the same thing. Okay, so this is just for your understanding and the फ्यूचर फोरकास्ट। ओके, सो अभी आगे जाके कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म करेगा, तो कौन सा सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा तो हमको फायदा होगा, तो वो तो सबके मन में रहता है ना। तो अभी अगर आपको पता रहता था कि 5 साल पहले अगर मैं एआई रिलेटेड कोई स्टॉक है तो उसमें इन्वेस्ट करता तो कितना पैसा कमाता था, ऐसा सोचा सोचा था कि आपने? वैसे भी 5 साल पहले सेमीकंडक्टर रिलेटेड के इतना डिमांड था, सेमीकंडक्टर की सप्लाई इतना कम था। तो सेमीकंडक्टर रिलेटेड कंपनियां कौन सा है, उसमें अगर इन्वेस्ट करता तो मैं कितना पैसा कमा सकता था। अभी देखो इंडिया में क्या हो रहा है, जो क्रूड ऑयल का अगर सप्लाई बंद हो गया, समझो गल्फ वॉर और बढ़ गया, अगर क्रूड ऑयल आना ही बंद हो गया, तो भी इंडिया में आगे का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, तो आगे कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो हमको फायदा होगा। क्या हम ऑयल रिलेटेड कंपनी से डील करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें, ये सब ये छोटा सा प्रेजेंटेशन में मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ये कोई ज्ञान नहीं है, जस्ट ए डिस्कशन। ओके, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आप लोग कैसे सतर्क रहे और कैसे आप अलर्ट रहे। क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली मैं जो स्टडी करता हूँ उसके अंदर भी कुछ चीजें ऐसे बता रहा है कि रिसेशन आने वाला है। ठीक है। सो एस्ट्रोलॉजी बता रहा है, तो मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा आप
केयरफुल रहिए। हो सकता है कि कोरोना जैसे और एक बड़ा बीमारी आ जाए तो और एक बार दुनिया में जो एक डर का माहौल पैदा करे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। और इंडिया के अंदर जैसे अभी जो कॉकरोच पार्टी आया है, तो ऐसा बहुत सारे जो हो सकता है कि पॉलिटिक्स को या गवर्नमेंट को अनस्टेबल करने के लिए कोशिश करे। तो इससे जो इफेक्ट आता है इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है, तो उसका फायदा जो है ना दूसरा कंट्री उठाने का चांसेस ज्यादा रहता है। ठीक है, दिस इज नॉट अगेंस्ट एनी पार्टी और नाइदर अ पॉलिटिकल रिकमेंडेशन। ओके, सो दिस इज जस्ट एक ब्रॉडर वे में जो मैं सोच के बता रहा हूँ उसके बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस इज जस्ट ए एजुकेशनल पर्पस। बेस्ट इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स फॉर 2026 एंड 27। हमको क्या क्या स्टडी करना पड़ता है इसके लिए। एक तो मैक्रो जियोपॉलिटिकल एंड कैपिटल फ्लो, फ्लो का जो फ्रेमवर्क होता है, और सेक्टर लोकेशन, ये पूरा जो है ना हम लोग इंडिया का लेंस के हिसाब से भी, इंडिया की नज़र से हमको देखना चाहिए। ये सब जो है ना गोल्डमन सैच्स हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, जो इंडियन इंस्टीट्यूट में रिसर्च होता है, तो वो सब लोगों ने रिसर्च किया है, उसका एक समरी आप लोगों को बताने जा रहा हूं मैं। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टिव बट लेट साइकिल सेटअप है। एक ग्लोबल जीडीपी का जो फोरकास्ट है 2026 के लिए, तो 2.8% है, विच इज नॉट गुड साइन। ओके, और हाइपर स्केलर एआई कैपेक्स प्रोजेक्टेड फॉर 2027 $1.16 ट्रिलियन है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा स्कोप है एआई के लिए। और एस्ट्रो ये भी बता रहा है कि एआई एक डिस्टर्ब भी हो सकता है, एक स्कैम भी हो सकता है, और एक बबल भी हो सकता है। जैसे अभी हम लोग पिछले सालों में हमने देखा है, 2020 में एक बबल आया था, तो बहुत सारे जो बबल्स हमने देखा है, तो वैसे भी हो सकता है। लेकिन ये जो प्रोजेक्शन जो किया है, ये लोग बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैच, ये सब लोगों का जो प्रोजेक्शन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और 20% ग्लोबल ऑयल ट्रेड डिसरप्टेड, मतलब 20% से ज्यादा ग्लोबल जो ऑयल का जो ट्रेडिंग होता था वो डिसरप्ट हो गया। मतलब उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ गया, मतलब जितना सेल होना चाहिए था क्रूड ऑयल उतना नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग अपना क्रूड ऑयल का कंज्यूमेशन को कम किया हुआ है, और सप्लाई डिमांड का जो गैप है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो अभी क्या हो सकता है कि फेड जो है यूएस की, तो रेट को जो इंटरेस्ट रेट है उसको होल्ड करने का, फेड लाइकली टू होल्ड थ्रू 2026, टू कट्स पॉसिबल बाय 2027, और 10 साल का यील्ड डिप्स इनटू मिड 2026, देन बैक अबव 4%। ओके, सो कट पॉसिबल है 2027 में, तब तक होल्ड कर सकते हैं। और डॉलर में ब्रॉड वीकनिंग बयास इन 2026 हैज डिमांड फॉर यूएस असेट्स डिमिनिशेस थ्रू क्वार्ट हाफ ईयर, दो का सेकेंड हाफ ईयर के बाद में रिबाउंड इज पॉसिबल। ओके, मतलब डॉलर का भाव जो है ना कम होने वाला है। ठीक है, और यूएस में, अभी यूएस में जो भी मार्केट जो ऊपर जा रहा है ना, तो बहुत ही खतरे की घंटी है। दिस इज नॉट ए गुड साइन एक्चुअली। आप लोग सोचते रहेंगे ट्रम्प आने की वजह से यूएस के मार्केट में बूम आ गया, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसा आप सोचते रहेंगे, लेकिन इसका अलग होता है। कभी भी दिया बुझती है ना, दिया बुझने से पहले क्या करता है आपको पता है। ठीक, उसके बारे में डिटेल में आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे ही यूएस मार्केट में हो रहा है। तो ये खाली अलर्ट मैसेज है आप लोगों के लिए। अगर आप ज्यादा या ओवर इन्वेस्टेड है यूएस मार्केट के थ्रू, आप अभी अलर्ट हो जाइए। अभी से आप अपना प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कीजिए। ठीक है, सो क्रेडिट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बिकम्स अ क्रेडिट स्टोरी, लेस देन 20% ऑफ $3 ट्रिलियन data center capex deployed so far, heavy bond issuance ahead. Regional Europe capex revival, Germany infra defense fund, Japan supported by fiscal stimulus plus governance reforms, US led on tax deregulations। तो ये सब जो है ना हमारा मैक्रो इफेक्ट करेगा हमारा मार्केट के लिए। ठीक है, अभी हम लोग डोमिनेंट थीम देखेंगे कि हाइपर स्केलर कैपेक्स एस्टिमेट्स हैव नियरली डबल्ड इन ईयर, रीशेपिंग इक्विटीज, क्रेडिट एंड कमोडिटीज। हाइपर स्केलर एआई कैपेक्स एस्टिमेट्स 2026 में जो $450 बिलियन था वो 800 हो जाएगा, हो गया है। और 450 वाला 2027 में 1160 बिलियन डॉलर हो सकता है। ठीक है, तो
इसमें हमारा जो मार्केट जो है इन्वेस्टमेंट की, कंप्यूट एंड मेमोरी, एआई एक्सलेटर, एचबीएम, ड्राम, सप्लाई टाइटनेंस। ओके, सो इसमें एआई एक्सलेटर जो भी है, इसमें सप्लाई की वजह से इसका डिमांड बढ़ सकता है, डिमांड की वजह से इसका प्राइस भी ऊपर जा सकता है। पावर एंड डेटा सेंटर, ग्रिड कूलिंग, न्यूक्लियर, एसएमआर, गैस टरबाइन। तो आप गूगल सर्च कीजिए एसएमआर क्या होता है, तो न्यूक्लियर, अभी ग्रिड कूलिंग, अभी अभी समझो आपने कोई एआई का सेटअप लगा रहा है, तो उधर जैसे अभी जो बहुत सारे लोगों ने बताया कि बहुत ज्यादा पानी की जरूरत रहता है, तो उसको कूल करना पड़ता है। अभी गैस का टरबाइन जो इलेक्ट्रिकल जो आइटम्स है उसका डिमांड बढ़ेगा, तो जो भी मैन्युफैक्चरर है जो ग्रिड कूलिंग में यूज आता है, जैसे कि इंडिया में आप बात करेंगे एयर कंडीशनिंग कंपनीज है, जैसे वोल्टास हो गया, ब्लू स्टार हो गया, और गैस टरबाइंस जो बनाते हैं, वो सब कंपनी में आपको ध्यान रखना चाहिए। जब अच्छा वैल्यू मिलता है उसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। साइबर इन सॉफ्टवेयर, एक्सपैंडिंग अटैक सरफेसेस, एंटरप्राइज एआई एप्स। ओके, साइबर थ्रेट आगे बहुत होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करेंगे ना, तो आपका अकाउंट का पैसे को निकालने के लिए बहुत सारे दिमाग लगाएंगे। तो ये एस्ट्रो भी बता रहा है, और ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे ये कोरोना क्या था, एक तो मैन मेड डिसीज था, वैसा एक साइबर थ्रेट ऐसा हो सकता है कि आपका अकाउंट से पूरा पैसा निकाल दे। ठीक है, हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो, आपको डरा नहीं रहा हूं मैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है ना, तो कोई भी चीज सिक्योर नहीं है। तो इसके लिए आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए। क्या अभी आप पूछेंगे कि बैंक में पैसा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? बैंक में रखना चाहिए। कौन सा बैंक में रखना चाहिए? कोऑपरेटिव बैंक में नहीं, आपको रखना चाहिए एटलीस्ट 8-10 बैंक में, जहां 5 लाख का गारंटी होता है। ठीक है, तो एक ही बैंक अकाउंट में आप पैसा कभी भी मत रखिए। ठीक है, दैट इज माय एक्सपीरियंस एंड एडवाइस। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, लेबर शॉर्टेज आ सकता है इसके अंदर। रिशोरिंग ऑफ प्रोडक्शन, तो इसके लिए अभी बहुत सारे जो यंग जनरेशन है, इंक्लूडिंग माई सन, अभी जो जो मेरा छोटा बेटा था, सब लोग कॉमर्स करने जा रहे थे, कभी ये करने जा रहे, कभी ये साइंस करने जा रहा है। मैंने उसको बोल दिया, भाई तुम रोबोटिक्स में चले जाओ, तुम जाके ऑटोमेशन सीखो, तुम जाके हार्डवेयर सीखो, जहां एआई आपका जॉब को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप बच्चों को पढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं ना, ऐसे चीजें पढ़ाओ जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है। आजकल चार्टेड अकाउंटेंट का जॉब खतरे में है, आईएएस आईपीएस का जॉब खतरे में है, और जितने भी इंटेलिजेंस जहां दिमाग की ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो उसको एआई रिप्लेस कर सकता है। यहाँ जहां 10 आईएएस ऑफिसर की जरूरत है, वहां हो सकता है कि एक आईएएस ऑफिसर की जरूरत पड़े। ठीक है, सो सभी जगह कॉस्ट कटिंग होगा, सभी जगह जो मैन पावर का यूटिलाइजेशन कम होगा, और जितना ज्यादा हो सके वो डेटा के थ्रू ही काम होगा। इसके लिए आप लोगों को अभी से सतर्क रहना चाहिए। फ्यूचर करियर के बारे में अननेसेसरी ज्यादा पैसा एजुकेशन में इन्वेस्ट करके, आप आईआईटी भेजने के लिए या जेईई भेजने के लिए इतना बड़ा कोचिंग करके आप पैसा वेस्ट मत कीजिए। पढ़ाओ उसको, ऐसा पढ़ाओ जो मैथमेटिकली, एनालिटिकली वो स्ट्रांग बने, विथ ए कॉमन सेंस, नॉट लाइक ए रोबोट। ओके, फ्रेगमेंटेशन एंड फ्रेगमेंटेशन इज ए सेक्टर टेलविंड। सो यूएस चाइना ताइवान का जो कंडीशन आप देख रहे हैं, तो यहाँ एक रिशोरिंग, सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट, डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग आउटसाइड चाइना, ये भी कॉन्फ्लिक्ट है, बिकॉज ताइवान में जो सेमीकंडक्टर है ना, उसके ऊपर चाइना का नजर है। अभी यूएस ताइवान को प्रोटेक्ट कर, ये अगला वार जो होगा, हो सकता है यहाँ हो जाए। ठीक है, सो रशिया यूक्रेन मिडिल ईस्ट का अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अभी एलएनजी का जो डिस्ट्रप्शन हुआ है, तो उसके लिए इंडिया क्या कर रहा है, खुद की गैस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है, ताकि इसके ऊपर डिपेंड न रहे। पूरा ग्लोबल जो है ना, पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। ठीक है, तो इसकी वजह से लोगों को, पुराना जमाने में जब हम लोग लकड़ी वगैरह यूज करके खाना बनाते थे ना, वैसे टाइम भी आ सकता है कि हम लोग फिर वापस उसमें चला जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमको अलर्ट रहना है। अभी जो भी आप गैस यूज कर रहे हैं घर में, जो सिलेंडर की गैस जो यूज करते हैं, आपका गाड़ी में यूज करते हैं, जितना हो सके लिमिटेड यूज कीजिए। तो इवन पेट्रोल डीजल भी जितना हो सके अवॉइड करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए। ठीक है, तो यूएस डीरेगुलेशन पुश, कैटलिस्ट फॉर फाइनेंशियल, एनर्जी एंड फार्मा इकोनॉमिक सिक्योरिटी थीम, चैनल्स कैपिटल इनटू डिफेंस। ओके,
फार्मा सेक्टर तो एवरग्रीन है, फाइनेंशियल सेक्टर भी एवरग्रीन है, एनर्जी सेक्टर भी एवरग्रीन है। तो इसमें भी आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। यूरोप रीअरेंजमेंट प्लस इंफ्रा, जर्मनी इंफ्रा डिफेंस फंड्स लिफ्ट्स जीडीपी ग्रोथ। अभी जर्मनी की जो टेक्नोलॉजी में बहुत ही अच्छे कंट्री माना जाता है। उनका डिफेंस की एक्सपोर्ट की वजह से उनका जीडीपी ग्रोथ बढ़ने का चांस ज़्यादा है। क्योंकि जर्मन हो गया, फ्रांस हो गया, तो ये सब कंट्रियां जो बना रहा है, जो डिफेंस इक्विपमेंट हो गया, सबमरीन्स है जो भी बना रहा है, उसमें तो उनमें ज़्यादातर पैसा जाने का चांस रहता है। ठीक है, उसका रिलेटेड जो भी कंपनी है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। अभी टॉप ग्लोबल सेक्टर 2026-27 के लिए अभी कौन सा सेक्टर में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सबसे बड़ी क्वेश्चन था आप लोगों की। तो वो है, एक तो सबसे पहले एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हाइपर स्केलर कैपेक्स सर्च। सो 9 आउट ऑफ 10, 9 कन्विक्शन है इसके लिए। और सेमीकंडक्टर एंड इक्विपमेंट, एआई डिमांड प्लस रीशोरिंग, मेमोरी टाइटनेस, सो ये भी 9 है। सो डिफेंस एंड एरोस्पेस, जैसे मल्टीपोलर रीअरेंजमेंट, नाटो, यूरोपियन यूनियन स्पेंड, ये सब जो है ना डिफेंस में ज्यादा खर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अभी जो वॉर हुआ है ना, तो इसका डिमांड को ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा। लेकिन ये कब इन्वेस्ट करना चाहिए? जब भी ये डिप में मिलता है आपको, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सो 9 है इसके लिए। देन आता है पावर ग्रिड एंड यूटिलिटीज, जो इसका रैंकिंग है 10 में 8। न्यूक्लियर एंड यूरेनियम एसएमआरस, क्लीन बेस लोड पावर फॉर एआई, उसमें भी 8। कॉपर एंड क्रिटिकल मिनरल्स, कॉपर रिलेटेड जो भी है, जैसे हिंदुस्तान जिंक हो गया, हिंदुस्तान कॉपर हो गया, तो ये सब कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। कॉपर एंड क्रिटिकल मिनरल्स, अभी कॉपर जो है ना नेक्स्ट गोल्ड है हमारा। ठीक है, ध्यान रखिए। सो इवन सिल्वर भी। इंडियन इक्विटीज लाइक कैपेक्स साइकिल कंजम्पशन प्लस रेट कट्स, यूएस फाइनेंशियल्स डीरेगुलेशन एमएनडे रिवाइवल रेट कट्स, साइबर सिक्योरिटी एक्सपांडिंग एआई अटैक सरफेस। एआई, अभी साइबर सिक्योरिटी में ज्यादा फ्यूचर बड़ा दिख रहा है मुझे, क्योंकि जितने भी एआई अटैक्स जो होगा, जो थ्रेट रहेगा ग्लोबली, उसका इफेक्ट जो आने वाला है, वो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देन आता है गोल्ड, सेंट्रल बैंक बाइंग डी डॉलराइजेशन एंड हेज। गोल्ड में बाई करना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे करना चाहिए, घाई घाई में नहीं। जब भी आपको डिप मिलता है, जैसे अभी 1,34,000 में थोड़ा इन्वेस्ट किया आपने, 1,40,000 में थोड़ा इन्वेस्ट किया, 1 लाख अगर आता है तो तब थोड़ा इन्वेस्ट किया, 80,000 था तब इन्वेस्ट किया। ऐसे नहीं कि आप जब 2 लाख प्राइस गया तो आप इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है। देन प्रॉप कैपेक्स लेड टू कैपेक्स कंजम्पशन। ओके, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, एचएएल का जो है ना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बैकलॉग जो है 1.89 लाख करोड़ है। बीईएल का 75,000 करोड़ है। मतलब जितना ऑर्डर है उनके पास, वो बना नहीं पा रहा है। 2026 ये बैकलॉग का साल हो सकता है, कन्वर्ट टू बिल्ड रेवेन्यूज। अभी जितने भी बैकलॉग बैकलॉग है उसको कन्वर्ट करके बिल्ड रेवेन्यू बनाएंगे, ये सब कंपनी का जो स्टॉक्स है ना बहुत ऊपर जाएगा। ठीक है। BFSI and banking. Okay, so falling rates lift credit demand, strong CASA bank gain as funding cost drop faster than the yields. Okay, तो ये BFSI में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। पावर ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज, इंडिया हिट 50% नॉन फॉसिल कैपेसिटी 5 ईयर अर्ली, फोकस शिफ्ट्स टू ग्रिड प्लस बैटरी स्टोरेज। ओके, सो इसका रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं, इसको आप रिसर्च कीजिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लेके, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, अभी ईरान, गल्फ कंट्रीज में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो भी अटैक्स हुआ है, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए सीमेंट तो लगेगा, स्टील तो लगेगा ही, कंपनियां लगेगी ही जाके बनाने के लिए। तो वो कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये बच्चों का जो खेल होता है ना, चलो हम खेलते फिर तोड़ते फिर बनाते, खेलते तोड़ते बनाते। तो जितने भी ग्लोबल लीडर्स है ना, तो कम दिमाग वाले लोग मुझे लग रहा है, क्योंकि इनके पास है ना, ना तो हिस्ट्री पता है, ना तो उनको अक्ल है। हॉनेस्टली बता रहा हूँ, जिसके पास अक्ल होगा ना, ये वार गिर नहीं करेगा। वो बातों से बहुत सारी चीजों को समझा के, डिस्कशन करके, लास्ट ऑप्शन रहता है वार। सब होने के बाद अगर नहीं सुनता है, भाई पागल आदमी है, चलो इसको मार देते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो इसके लिए ये जो कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डिमांड है ना, हमेशा रहेगा। ठीक है, जैसे कंपनी लाइक L&T हो गया, भारत फोर्ज हो गया, तो ये सब कंपनी जो भी रिलेटेड है कैपिटल गुड्स रिलेटेड, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और देखो, कुछ भी हो जाए, रूरल कंजम्पशन एफएमसी सेक्टर कभी बंद नहीं होगा। अभी आप टूथपेस्ट लेना तो बंद नहीं करेंगे, ठीक है, सोप लेना तो बंद नहीं करेंगे,
इतना भी गरीबी रहने दो आप। अगर आप पास अभी लोगों को ऐसा आदत लगा दिया, अगर आपके पास खाने का पैसा भी नहीं है तब भी जाके आप एटलीस्ट लाइफ बॉय का सोप तो लेके आएंगे कि नहीं आएंगे? पहले जैसे आटा लगा के तो नहाते नहीं है ना कोई भी। ठीक है। तो इसके लिए ये सेक्टर जो है ना हमेशा ग्रोइंग रहेगा। रेलवेज एंड आईटी एआई पिवोट है, 2.5 लाख करोड़ रेल मॉडर्नाइजेशन प्लान, आईटी वेंडर्स रीपोजिशनिंग अराउंड एआई सर्विसेज। तो रेलवे एंड आईटी एआई पिवोट के ऊपर भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अभी व्हाट स्टेज रेजिलिएंट अंडर स्ट्रेस, जैसे कि स्टैगफ्लेशन है, रेजिलिएंट सेक्टर है गोल्ड एनर्जी हेल्थ केयर स्टेपल्स, मोस्ट एक्सपोज लॉन्ग ड्यूरेशन ग्रोथ एआई कैपेक्स नेम्स, एआई कैपेक्स बबल अनवाइंड, डिफेंस कैश जनरेटिव यूटिलिटीज गोल्ड रेजिलिएंट सेक्टर है, स्पेकुलेटिव एआई सॉफ्टवेयर लिवर्ड डेटा सेंटर रेट्स, जियोपॉलिटिकल एनर्जी शॉक्स डिफेंस एलएनजी इंडिया यूएस डोमेस्टिक डिमांड, सो नेट एनर्जी इंपोर्टर्स यू इंडस्ट्रीज मोस्ट एक्सपोज्ड है, क्रेडिट बैंकिंग एंड स्ट्रेस क्वालिटी बैंक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रेडिट इसका रेजिलेंट सेक्टर है, और मोस्ट एक्सपोज हाई यील्ड इश्यूअर्स टाइड टू एआई कैपेक्स डेप्ट, यूएस रिसेशन हेल्थ केयर यूटिलिटीज गोल्ड में आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन साइक्लिकल इंडस्ट्रियल्स एंड स्मॉल कैप्स में इफेक्ट आ सकता है। अभी 3 इलिस्ट्रेटिव अलोकेशंस, अभी आपका फंड है जो आपका पोर्टफोलियो है कैसे करना चाहिए, वो आपका पोर्टफोलियो को कैसा बनाना चाहिए, उसके लिए एक सैंपल मैंने बनाया है। इसके अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट है बॉन्ड में और क्रेडिट में 50% होना चाहिए, 30% डिविडेंड एंड इक्विटीज में होना चाहिए, गोल्ड 15% होना चाहिए, कैश 5% आपके पास रहना चाहिए। ये कंजर्वेटिव है, जिसका उम्र 50 साल के ऊपर है, जो मेरा उम्र वाले लोग हैं उनके लिए है। ठीक है। बैलेंस्ड, अभी ग्लोबल इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए 55%, फिक्स्ड इनकम आपको 30%, गोल्ड एंड कमोडिटीज 10%, अल्टरनेटिव्स 5%। जो अग्रेसिव इन्वेस्टर है सो आपको 80%, जिसका एज 35 के नीचे है, यह है डिफेंस इंडिया इक्विटीज गोल्ड हेज, सो 80% उसमें होना चाहिए, 10% कैश एंड अपॉर्चुनिस्टिक, 10-10% होना चाहिए, 10% गोल्ड में, 10% कैश एंड अपॉर्चुनिस्ट। ओके, 80% जो है एआई डिफेंस इंडिया इक्विटीज में जो भी रिलेटेड कंपनियां हैं उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी इंडिकेटर्स वर्थ ट्रैकिंग, सबसे बड़ी चीज आपको क्या ट्रैक करना चाहिए, लीडिंग सिग्नल फॉर इंडस्ट्रियल साइकिल टर्न्स, पीएमआई, ओके, सो कॉपर प्राइस, और यूएस का 10 ईयर यील्ड, और सेमीकंडक्टर का सेल्स, और हाइपर स्केलर कैपेक्स गाइडेंस, एफआईडीआई फ्लोज, इनफ्लो कितना हो रहा है, आउटफ्लो के कितना हो रहा है इंडिया में, ऑयल प्राइस एंड बैलेटिक ड्राई इंडेक्स विक्स, रिस्क ऑफ स्ट्रेस गेज। ओके, तो ये सब के ऊपर ध्यान रख के आपका इन्वेस्टमेंट को प्लान करना चाहिए। अभी ये हाइपोथेटिकल सिनारियो है, ये प्राइस भी आप इग्नोर कीजिए, ये जो प्राइस मैंने लिखा है जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस, मतलब इसमें कोई ये नहीं कि ये श्योर है, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस। ठीक है। अगर आप एचएल में आप इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है अभी समझो 3,600 रुपये प्राइस है, हो सकता है ये 4,500 से 5,000 तक हो सके, 6,000 तक हो सके, तो मेरा तो टारगेट है इसका 10,000 भी है। बैकलॉग 2.5 करोड़ का है, 14 ईयर रेवेन्यू विजिबिलिटी है, यानी पूरा एक अच्छा ग्रोथ होने का जो सेक्टर है वो एचएल। और बीईएल अभी जो 400 का जो रेट चल रहा है वो हो सकता है 532,000 तक भी चले जाए। रिच वैल्यूएशन है, 41 इंटू फॉरवर्ड पी रेशियो है, 21 इंटू 5 ईयर एवरेज है। तो आप देखेंगे इसका जो ऑर्डर जो है कंपेयरिंग टू द डिलीवरी, तो वो नहीं कर पा रहे वो लोग, तो सो ऐसे भी हो सकता है थर्ड पार्टी कोई कंपनी है कि इनसे वो ऑर्डर छीन ले, ऐसा होने के चांसेस कम है, देखते हैं। और भारत डायनेमिक्स हो गया, मझगांव डॉक हो गया, जेआरएससी कोचिन शिपयार्ड हो गए, ये सब कंपनी में आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। ठीक है। बैंकिंग में जो टॉप बैंक्स है ना उसी में इन्वेस्ट कीजिए, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई। अभी एचडीएफसी बैंक अभी बहुत सस्ते प्राइस में मिल रहा है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इसमें बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो भी रेगुलेशन से जो भी सिस्टम में करेक्शंस आते हैं अच्छे के लिए आता है। अभी सीईओ रिजाइन हो गया, ये हो गया, उसका मतलब ये नहीं कि बैंक खराब है। ठीक है। तो आईसीआईसीआई बैंक भी एक अच्छा बैंक है, एसबीआई तो आपको सबको पता है। और पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये सब इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे कि पावर ग्रिड है, आरबीएनएल है, आईआरएफसी है। अगर आप म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंश्योर करो कि ये सब स्टॉक्स वो म्यूचुअल फंड में है। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं म्यूचुअल फंड के लिए ये सब म्यूचुअल फंड ढूंढ के मैं आपको बता सकता हूँ।
अभी ईटीएफ अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पीएसयू बैंक ईटीएफ लेना चाहिए, जब भी डिप मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर ईटीएफ लेना चाहिए, कंज्यूमशन ईटीएफ लेना चाहिए, आईटी ईटीएफ भी थोड़ा थोड़ा डालना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, ठीक है। अभी बहुत गिरा हुआ है, ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन ज्यादा नहीं। मतलब 100 रुपये में 2 रुपये आप इन्वेस्ट करना चाहिए आईटी में, ठीक है। अगर आप मैक्सिमम ज्यादा रिस्क लेने वाले हैं तो आप 10% तक भी कर सकते हैं। और डेटा क्वालिटी वेरी वेरीज बाय सोर्स। अभी जैसे कि अभी मैंने जो ये जो डेटा दिया है ना, तो ये सब जो है हाइपोथेटिकल है, कोई भी श्योर शॉट नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एजुकेशनल पर्पस, ओके। और की टेक अवेज क्या है? एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, एनर्जी सिक्योरिटी आर द स्ट्रक्चरल एंकर्स फॉर 2026-27। इंडिया इज द स्टैंड आउट रीजनल थीम, ओके। तो इसके हिसाब से आपको स्टडी करके ईटीएफ ढूंढना चाहिए, म्यूचुअल फंड ढूंढना चाहिए, और आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि कैश अकाउंट में रखने से भी पैसा ग्रोथ नहीं होता है, तो इसके लिए आपको इन्वेस्टेड तो रहना चाहिए। तो आप प्रॉपर तरीके से जो भी डिप मिलता है उसमें बाय करते जाइए, क्योंकि 2026 तो खराब रहने वाला है। 2027 में थोड़ा बहुत अच्छा खासा रिवर्सल आ सकता है। 2028 विल बी ए गुड ईयर टिल 2030, और ये एस्ट्रोलॉजिकली बता रहा है, तो वो हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो जरूर लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और जिसको भी स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है और नए नए स्ट्रेटेजी समझना है, तो मेरा उडीमी के कोर्स का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके आप पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं। बहुत ही एकदम वड़ा पाव का खर्चे में आपको मिल जाता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।